जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेकिंग लेक्चर नंबर 2 न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम लोग पढ़ रहे हैं। क्विक रिव्यू करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में किन किन टॉपिक्स पे बात की। हमने देखा कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर हमने देखा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं कि हमें एक मिड वे वैल्यू के ऊपर अपने आंसर्स फाइंड करने हैं, अगर तो वहाँ पे जाना है, या किसी इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। फिर अगली बात हमने की, हमने एब्सोल्यूट एरर किस तरह फाइंड करना है। फिर हमने एक रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करना है। इसके अंदर हमने देखा कि ये हमारी ये ऑब्टेन वैल्यू है और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से एरर हमारा एब्सोल्यूट एरर निकलता है। फिर उसी में वो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। और फिर हमने देखा कि हमारी नॉन लीनियर इक्वेशंस किस तरह की होती हैं, जो कि सिर्फ एक्स डिपेंडेंट होती हैं। और फिर हमने देखा कि मेथड ऑफ लीनियर इटरेशन से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और मेथड ऑफ लीनियर इटरेशन में नॉन लीनियर इक्वेशंस आती हैं और वो किस तरह की दिखने वाली इक्वेशंस होती हैं। और आपका ये एन यहाँ पे क्या बताता है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिसके आपका आंसर करेक्ट होगा। और फिक्स पॉइंट मेथड, या फिर हमने देखा कि रूट क्या है, रूट को पुट करने से आंसर क्या आता है उस इक्वेशन का। और फिर मैंने आप लोगों से बात की थी कि एक लीनियर इक्वेशन को हम कितने रिलेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन को कितने रिलेशंस में किस किस तरह से लिख सकते हैं। और फिर मैंने उसमें बताया था कि हम लेफ्ट साइड पे हमेशा एक्स जिसे हमें फाइंड करना है वो रखेंगे, और जी ऑफ एक्स पार्ट हमारा राइट हैंड साइड वाला होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एक्स पार्ट होगा जिसे हमने सोल्व करना है। अगर एक्स बार रूट है तो उस पर वो इक्वल टू होगा। और उसके बाद हमने देखा कि 2 और 3 रूट्स होंगे, अगर 2 और 3 रूट्स हैं तो उनका क्या मतलब हुआ, ग्राफिकल तरीके से यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था। और हमें कौन सा, अगर एक इक्वेशन के 3 रिलेशन बनते हैं, 2 रिलेशन, हमें उनमें से कौन सा रिलेशन चूज करना है जो कि कन्वर्ज करेगा हमारे आंसर की तरफ। उसके अंदर हमने रिलेशन कैसे वेरीफाई करना है, हमने इस तरीके से करना है। और उसके बाद फिर हम देखा कि रूट का मतलब क्या है बेसिकली, और हमने इटरेशन के लिए फार्मूला ये वाला निकाला था अपना। और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को देखते आए थे और कि हमें कैसी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फिर हमने एक एग्जांपल देखी, उसमें हमने देखा कि हमारा क्या सब कुछ मेथड था फाइंड आउट करने का। हमने किस चॉइस नंबर 1 देखी, चॉइस नंबर 2 को देखा, हमने देखा चॉइस नंबर 2 कन्वर्ज कर रही है, वो हमारी उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है जिससे हमारा आंसर कन्वर्ज हो जाए। फिर हमने उसकी इटरेशंस की, और हमने 8 इटरेशंस की, और 8 इटरेशन पे हमारे आंसर के अंदर 2 डेसिमल्स अप टू करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस का हमें आंसर मिलने लग गया था। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी, उम्मीद है आप लोगों ने की होगी। अगर आप लोगों ने की है और आप लोगों का आंसर मैच नहीं हो रहा, so you can ask me for this example solution in your comment section, or you can WhatsApp me or what else। अच्छा, आज जो है हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें ग्राफिकली अगर हमें इनिशियल गेस गिवन नहीं है तो हमें ग्राफिकली किस तरीके से अपना इनिशियल गेस फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो टुडेस टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द इनिशियल गेस, हाउ टू फाइंड द इनिशियल गेस। इनिशियल गेस कौन सा है, हमारा एक्स नॉट, जिसे हम कहते रहे ग्राफिकली। अब कुछ ग्राफ्स मैं अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, इसमें से हम ऑनलाइन ग्राफिंग डेस्मोस वेबसाइट है उसे हम यूज करेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास है दो तरह की इक्वेशंस है। एक इक्वेशन है x इंटू ई की पावर x -1 = 0। अब वो जो मैंने आप लोगों से बात की थी कि मैं किस किस तरीके से अपनी किस किस रिलेशन में इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, उनमें से मैं किसी एक रिलेशन के अंदर इसको डिसॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज दैट इज x e की पावर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर x। अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट चीज क्या करूंगा, मैं एक इस चीज को भी एक चीज के तौर पे ले लूंगा। एक का ये हो गया ना, और यानी कि मुझे दो इक्वेशंस बनानी है। लेट्स सपोज एक तो होगी y इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर x, और दूसरी इक्वेशन होगी
y इज इक्वल टू इस दूसरा पार्ट में ये वाला ले लेता हूँ, e की पावर x इज इक्वल टू 1/x। दूसरा पार्ट में ले लेता हूँ y इज इक्वल टू 1/x। इसमें हमें बेसिकली फुल x फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस कौन सी होगी, एक 1/x और एक 1/e की पावर x। या लेट्स सपोज ऐसे नहीं चलते हम, बल्कि ये चीज नहीं हमें मिलेगी मुझे ना। लेट मी रेज, आप एक ही रिलेशन बनाए, ठीक है, एक ही रिलेशन बनाते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा हम ले लेते हैं अभी अपनी आसानी के लिए। मैं इस रिलेशन को ले लेता हूँ, e की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इससे मैं दो चीजें निकाल लेता हूँ, एक मेरा y हो जाएगा e की पावर x और एक मेरा y हो जाएगा 1/x, ठीक है। या आप वाइस वर्सा कर सकते हैं, एक ही रिलेशन लेना, दूसरे रिलेशन को नहीं बनाना। अब ये जो चीजें है ना, इन दोनों के ग्राफ आपने प्लॉट कर लेने हैं, ठीक है। एक रफ सा गैस ले लेना है, ठीक है। वो रफ सा गैस आप लोगों ने खुद अपनी कैलकुलेटर पे x की वैल्यू 1 लेनी है, 0 लेनी है और अपना इसका प्लॉट कर लेना है और फिर इसका प्लॉट कर लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों को जस्ट एक ब्रीफ सा और सही से करके एक आइडिया देने के लिए इसे कर लेता हूँ। एक हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। और एक मेरी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। अब ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है 0.567, एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू हमें चाहिए ना। तो ये इंटरसेक्ट जहां पे कर रहे हैं 0.567, तो हमारा आप ऐसे कर लें, इनिशियली गैस कर लें कि हमारा जो है ना 0 से 1 के दरमियान हमारा आंसर है, ठीक है। इस साइड पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं या जूम आउट कर लेते हैं अब, ठीक है, इससे ज्यादा इस साइड पे हमारा कोई इंटरसेक्शन नहीं है इस एरिया में, इस एरिया में इंटरसेक्शन है। और ये मैंने आपको वो पॉइंट दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट बनता है हमारा 0.567, ठीक है। तो आपका आंसर लेट्स सपोज, अभी तो हमें ये नहीं पता ना, और हम रफली वहां पे स्केच करेंगे, वहां पे हमारे पास इस तरह का कैलकुलेटर ग्राफिंग नहीं होगा जब हम पेपर दे रहे होंगे। तो हम इन दोनों का ग्राफ बनाकर और रफली हम गेस करेंगे कि हाँ भाई इसका रूट जो है ना वो 0 से 1 के दरमियान है या 0 से 2 के दरमियान है, वट एवर यू गेस, थोड़ा सा क्लोज गेस लें कि अभी 0 से 1 तक, ठीक है। तो मैं अभी इसका इनिशियल गेस ले लेता हूँ कि मेरा जो रूट है ना वो 0 से 1 के दरमियान है। तो माई एक्स इज जस्ट बेसिकली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये मेरा, इस तरह से मैं इनिशियल गेस लूंगा। अभी मैं आपके साथ दो एक और एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास इक्वेशन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मैं इसको कर लेता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके अंदर से मैं दो इक्वेशन अलहदा कर लेता हूँ। एक मेरी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और एक मेरी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं इन्हीं दो को दोबारा प्लॉट कर लूंगा और जहाँ पे इंटरसेक्शन करे होंगे उसके वो एक लिमिट ले लूंगा कि हाँ इसका आंसर इस और इसके दरमियान है ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी कि और किस तरह की, अगर आपके पास एक और मिसाल चले ले लेते हैं कि अगर आपके पास एक रूट है x माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू कॉज एक्स और मैं अपना रूट फाइंड आउट करने के लिए कहता हूँ कि एक मैं y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट कर लूँ, एक मैं y इज इक्वल टू कॉज एक्स को प्लॉट कर लूँ और इनके इंटरसेक्शन से फिर मैं अपने
रूट का पता लगा लूंगा। ठीक है, इस तरह की कुछ एग्जांपल्स होंगे। ये था हमारा कि हमने किस तरह से अपना इनिशियल गैस, इनिशियल रेंज अपनी किस तरह से डिटरमिन करने का हमारा आंसर कहाँ पे है। अच्छा, अब चीजें हैं, अगली कुछ डेफिनेशंस की तरफ हम जाएंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है और इसके अंदर इटरेशन, एरर इटरेशन और जिस तरह की कुछ चीज़ होंगी, तो ये हम इसको बहुत लाइटली से टच करेंगे। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को ऑनलाइन में कवर किया तो बहुत सी कुछ चीज़ें हमें स्किप करवा दी गई थी और सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट किया गया था। अच्छा, बात वही है कि जैसे हम पहले पढ़ते आए कि लेट्स सपोज हमारी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, उसका कोई रूट है एक्स बार, तो वो एक्स बार भी जब मैं इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो वो मुझे आंसर उस पर 0 देगा। और मैं अपनी इक्वेशन जो भी मुझे मिलेगी मैं उसको दो हिस्सों में सब्स्टिट्यूट करूंगा। एक मेरा एक्स होगा जो मैंने फाइंड आउट करना है, जो इस साइड पे जो इक्वेशन बनेगी वो मेरा जी ऑफ एक्स होगा। अगर मेरा एक्स बार भी रूट है तो ये इस तरह से भी इक्वल ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात हम करते हैं कि लेट ई आई इज द एरर ऑफ द ith इटरेशन। ठीक है, ई आई जो है ना इज द एरर ऑफ ith इटरेशन। तो ये हमें फाइंड आउट किस तरह से करना है। ई आई इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार। ठीक है, या एरर एट, एक और चीज हो सकती है ई आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई प्लस वन माइनस एक्स बार। ठीक है, यानी कि जिस इटरेशन पे आपको एरर फाइंड करना है उस पर इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा टेलर सीरीज को यहाँ पर टच करूं कि एक्सपेंशन ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये बेसिकली एज इट इज अभी हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट आई एम लिटिल टचिंग, जस्ट गिव टू इनसाइट, जस्ट वांट टू गिव यू द इनसाइट ऑफ थिंग्स। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स जो है वो अपने एक्स बार रूट के बराबर है। तो वो आपका जो जी ऑफ एक्स है उसकी हम टेलर सीरीज किस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा रूट है उस पर हम लिखेंगे ना जी ऑफ एक्स बार प्लस एक्स माइनस एक्स बार जी डैश ऑफ एक्स बार प्लस एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू जी डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स बार एंड प्लस अप टू सो ऑन, जैसे हम टेलर सीरीज को लिखते हैं। ये हमने अब टेलर सीरीज की उसके सोल्यूशन पे हमने वो कर लिया। अच्छा, देयर आर सम मोर डेफिनेशंस एज वेल जिसमें हम टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह की कन्वर्जेंस होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि हमारा आंसर कन्वर्ज करेगा, तो किस तरह से कन्वर्ज करता हुआ अपने रूट की तरफ आएगा। नंबर वन टाइप इज मोनोटोनिक कन्वर्जेंस। तो मोनोटोनिक कन्वर्जेंस, लेट्स सपोज के आपके पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। लेट्स सपोज के जो एक्स बार है वो हमारा एक रूट है, ये बात हम काफी दफा कर चुके हैं। और x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हम अपनी इक्वेशन को भी लिखते हैं। और मैं फिर उन दोनों चीजों को प्लॉट करता हूं। ठीक है, एक जगह मैं y इज इक्वल टू एक्स लेता हूं, एक जगह मैं y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेता रहा हूं, और अपने लेट्स सपोज इट इज लुक लाइक दैट के ये ऐसे है और ये इस तरह से है, तो यहाँ पर ये मेरा रूट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लाइन जो है लेट्स सपोज ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये वाला मेरा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स।
ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि इटरेशन जो है goes linearly. Yeah, if you want to write, you can write it. Iteration goes linearly. We take initial guess. Initial guess हम किस तरह लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया. We take initial guess away from the actual route. Then it starts converging, start moving towards the root along the straight line path. G dash of x. और हम g of x कैसा लेंगे, जिसका एक्स बार जो हमारा एक्स ऑफ एक्स बार होगा या एक्स नॉट इनिशियल रूट होगा, उसका मैग्नीट्यूड पे वैल्यू जब हम लेंगे वो लेस देन 1 होगी. ठीक है. हम अपना एक रूट अपने ये हमारा एक्चुअल रूट हमें ग्राफ से पता लगेगा. ठीक है. हम इसके इर्द गिर्द कोई अपना इनिशियल गैस ले लेंगे. लेट्स सपोज अगर मेरा रूट है 0.567, तो मैं इनिशियल गैस जो है एक्स नॉट वो 0.5 ले सकता हूँ, 0.6 ले सकता हूँ, या एक्स नॉट 0.45 ले सकता हूँ. कुछ करीब मैं अपना इनिशियल गैस लूंगा. और आप उसके बाद देखेंगे कि जब हम इटरेशंस करेंगे इस मेथड के अंदर, जो हमने पीछे मेथड पढ़ा है, मेथड ऑफ लीनियर इटरेशन, तो उसके अंदर ये हमारा एक्स नॉट से शुरू होगा और स्ट्रेट एक मूव करते हुए अपने एक्स बार अपने एक्चुअल रूट की तरफ x इज इक्वल टू 0.567 किस तरह वो इटरेशन, कुछ इटरेशन के बाद हमें ये वाला आंसर दे देगा. ठीक है. ये था हमारा मोनोटोनिक कन्वर्जेंस कि ये सीधा जो है हमारे इनिशियल गैस से सीधा उसकी तरफ अपने इनिशियल गैस की तरफ से सीधा अपने रूट की तरफ जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं ऑस्किलेटरी कन्वर्जेंस. सेकंड थिंग इज अच्छा, ऑस्किलेटरी कन्वर्जेंस में क्या होता है, इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट एज वेल. मैं पहले एक दो डेफिनेशन बोल देता हूँ, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. Iterative path oscillate around the initial roots. Sometimes values are large and some are small. Ultimately, it hits the root. This type of convergence is known as oscillatory convergence. It is graphically to be proved. यानी कि कहना कुछ वो इस तरह से जाता है कि ये अगर हमारा यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि रूट है और मैं इसके इधर को इनिशियल गैस लेता हूँ या इधर को इनिशियल गैस लेता हूँ, तो मैं जब मैं इससे शुरू करूंगा, और ऐसी कन्वर्जेंस भी हो सकती है कि वो कुछ इस रूट के गिर्द घूमता घूमता हुआ अपने रूट एक्चुअल रूट की तरफ आ जाएगा. इस तरह का एक होगा जो अपने रूट से डायरेक्ट इनिशियल गैस से उधर चला जाएगा अपने रूट की तरफ, वो हमारा मोनोटोनिक कन्वर्जेंस है. और जो रूट के इर्द गिर्द ऑस्किलेट करता हुआ इस तरह से कभी इस साइड पे हमें आंसर दे देगा, कभी इस साइड पे हमें आंसर दे देगा, जिसके बीच में हमारा, तो इस तरह वो अपना रूट के इर्द गिर्द घूमते घूमते हमें जब अपने एक्चुअल हमें रूट देगा, उसे हम ऑस्किलेटरी कन्वर्जेंस कहते हैं. ठीक है. अच्छा, इससे नेक्स्ट पेज पे हम थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे, डेट इज मोनोटोनिक डाइवर्जेंस. जैसे कि हमने मोनोटोनिक कन्वर्जेंस पढ़ा, इसी तरह हमारे पास एक मोनोटोनिक डाइवर्जेंस भी है जो कि कुछ उसी तरह से बिहेव करेगी, बट इट इज डाइवर्जेंस नॉट द कन्वर्जेंस. You can write the definition as well. I am going to speak right now. We take the initial guess close to x bar. It moves away and away, iterative path moving away from the actual root, and it will never converge towards the actual root. This is the monotonic divergence. ठीक है. लेट्स सपोज कि मेरे पास ये ग्राफ है, मेरा एक्चुअल रूट यहाँ पर है. ठीक है. मैं इनिशियल गैस कुछ इस जगह पे करके लेता हूँ और या इस जगह पे करके लेता हूँ, तो ये मेरे रूट की तरफ कन्वर्ज नहीं करेगा, ये उल्टा इस साइड जा सकता है या किसी भी पाथ में ये डाइवर्ज हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, चौथी चीज जो है हमारे पास, इसी तरह जैसे हमने ऑस्किलेटरी कन्वर्जेंस को पढ़ा, यहाँ पर हमारे पास ऑस्किलेटरी डाइवर्जेंस
आ जाएगा। और ऑस्किलेटरी डाइवर्जेंस के अंदर डेफिनेशन आप लिखें, वी एज्यूम द इनिशियल गैस क्लोज टू द एक्चुअल पाथ, then it starts roaming around the start oscillating about the roaming about or start oscillating about the route, and the path is moving away and away from the actual route, and it will never hit the actual route. This is type of oscillatory divergence. अगर मैं इस तरह का एक ग्राफ बना दूं अपना, और दैट इज माय एक्चुअल रूट यहाँ पर है, और मैं इसके इर्द गिर्द कोई अपना रूट ले लेता हूँ, तो वो इसके गिर्द घूमेगा जरूर, पर हर टाइम वो इस रूट से अवे जाएगा, इट विल नेवर हिट टू द एक्चुअल रूट। ठीक है, इनिशियल गैस ऑस्किलेट करेगा हमारे रूट के गिर्द, पर हमारे कभी रूट के पास नहीं आएगा। इस तरह के हमें भी एरर्स देखने को अपनी इस के अंदर मिल सकते हैं। उसके बाद हम स्टेशनरी डाइवर्जेंस के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे, कि ये हमारा 5वां टॉपिक हो जाएगा, स्टेशनरी डाइवर्जेंस। ये सारी बातें जो आप लोगों को आइडिया देने के लिए बताई जा रही है, बेसिकली आगे जो हम करेंगे वो इंशाल्लाह जितने भी एग्जांपल्स करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, वो हमें हमारे आंसर तक लेके जाएंगे। ठीक है, पर ऐसे भी कुछ मामलात में हो सकता है, इसमें ये चीज़ें भी बताना है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा, इस एज द नेम इज सजेस्टिंग कि ये कन्वर्जेंस नहीं है, ये डाइवर्जेंस है, ये हमारे रूट से डाइवर्ज करेगा, तो इट विल स्टार्ट रूमिंग अराउंड द सेम रूट एंड दिस विल नेवर कन्वर्ज। जो हम मैं आपको बताता हूँ कि पिछले तो थे ना, जो हमारे रूट के गिर्द कर रहे थे, ठीक है, अब इस दफा ये हमारे रूट के गिर्द नहीं करेंगे, ये जो हम इनिशियल केस लेंगे कुछ उसी के गिर्द करेंगे। अगर ये मेरे पास यहाँ पर लेट मी टॉक द 3 पॉइंट्स, अगर ये मेरा ये रूट है एक्चुअल एक्स बार, और ये मेरा x1 रूट है, ये मेरा x नॉट है, ठीक है, तो ये जो चीज है, ये यहां पर अगर मैं इनका कुछ एक हद तक बना दूं, आपका ये g ऑफ x का प्लॉट है, और ये कुछ इस तरह यहाँ पर एक, और एक ये, और फिर ये, ठीक है, ये आपका g ऑफ x का प्लॉट है, और g ऑफ x में आप एक दफा आपका x1 आ रहा है, एक दफा आपका x बार, और एक दफा x नॉट। तो ये जो चीज है, ये आपकी स्ट्रेट इट विल, और ये इधर से एक मैं प्लॉट डिजाइन कर देता हूँ, और ये आपका इस पॉइंट से डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, यानी कि इट विल स्टार्ट रूमिंग, अगर आप लिखना चाहें डेफिनेशन को, इट विल स्टार्ट रूमिंग अराउंड द सेम रूट एंड दिस विल नेवर कन्वर्ज। हमारा जो एक्स बार है उसके गिर्द ये चीज कभी नहीं आएगी, ये इधर से शुरू होगा, और रूट जो है वो अपना यानी कि इस तरह आप कह सकते हैं कि जस्ट इट विल नॉट, इसके गिर्द को इसको किस तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये हमने, ये हमारा इनिशियल गैस है ना एक्स नॉट, तो ये इसके गिर्द थोड़ा सा घूमेगा, और फिर ये स्ट्रेटली डाइवर्ज कर जाएगा हमारे एक्चुअल रूट से, जो कि एक्स बार, तो इसके अंदर आपको इसका रूट नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जैसे आज का लेक्चर जो था, इसमें जस्ट आपको आइडिया देना था कि किस तरह कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस है, कुछ मामलात में हमारे रूट की तरफ आंसर जाएगा, और कुछ मामलात में हमारे पर हम ऐसे कोर्स, आज के जो हमारा कोर्स का कंटेंट होगा उसके अंदर हम ऐसे ही टॉपिक्स कवर करेंगे जिसके अंदर हमारा जो लेक्चर है वो जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हमारे सारे क्वेश्चंस में हमारा आंसर आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह
अच्छा, ये जो चीज़ है इसके अंदर स्टेशनरी डाइवर्जेंस के अंदर एक चीज़ और होगी कि आपका जो डी डैश ऑफ एक्स होगा इसकी मैग्नीट्यूड ये इज इक्वल टू 1 रहेगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम न्यूटन रॉफ्सन मेथड पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड bless you।